नमस्कार दोस्तों, द डुअल डेस्क पे आपका स्वागत है। यार देखो, ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा था और मार्च चल रहा था, मार्च की क्लोजिंग थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले हो रहा है। बट फिर भी कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूं। अब जैसा कि इस वीडियो में मैं पहले भी बोला था कि इंग्लिश के बारे में बात किया जाएगा। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं 100 एस्पिरेंट्स हूँ और उन 100 एस्पिरेंट से अगर मैं पूछूं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट तो बताएं जो उनको सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग लगता है या सबसे ज्यादा टफ लगता है, तो विदाउट एनी डाउट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि 100 में जो भी 70 या 80% ऐसे होंगे जो यही बोलेंगे कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सिर्फ आपके लिए स्ट्रगलिंग है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं भी बहुत स्ट्रगल किया था इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को क्या होता है ना कि लोग एक सेट ऑफ फार्मूला में उसमें सेट कर देते हैं कि जैसे इंग्लिश से कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसको आप याद कर लो। लेकिन जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये कोशिश करके देखा कि मैं जो ग्रामर के रूल्स मैंने याद किए हैं, जब एक्चुअल मॉक टेस्ट या फिर मैं एग्जाम में जा रहा हूं मैं उसको देने के लिए, तो वो ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उसमें एंडलेस एक्सेप्शंस होते हैं। इतने एक्सेप्शन होंगे कि आप रूल्स तो याद रखोगे लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये रूल में ये आर या वर यूज होता था, ये कैसे हो रहा है। तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब होते हैं, प्रिपोजिशन होती हैं। तो जो फिक्स प्रिपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ये सब ऐसे होते हैं कि ये सब एक्सेप्शन होते हैं। और टीचर भी स्मार्ट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आपको एकदम इजी ग्रामेटिकल रूल्स वाले क्वेश्चन देंगे। तो फिर जब मैं ऐसे कुछ दिन तक ट्राई किया, मेरे से इंग्लिश में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी कि जो रॉन्ग सेंटेंस है या फिर पैराजम्बल्स आते थे, ये सब चीजें जो होती थी, ये मेरे बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग मेरे गलत होते थे। तब मैंने काफी दिन तक इस पे रिसर्च किया कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो कभी कभी इतना ज्यादा लेंदी होता है कि लड़कों को या फिर मतलब कोई भी ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश की आदत नहीं है, बहुत बोरिंग लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करके देखते हैं। मैं द हिंदू के जो एडिटोरियल्स वगैरह आते थे वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ता था, न्यूज के लिए पढ़ता था। मैं न्यूज के लिए नहीं पढ़ता था, मेरा पढ़ने का बस सिर्फ एक सिंपल सा पर्पस था कि जो सेंटेंस या फिर जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो मुझे समझ में आए कि कैसे उस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है। फिर उसमें मैं कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं देखता था, मैं बस वो कोशिश करता था कि पहले एडिटोरियल पढ़ना, पहले मतलब आदत डालूं कि मैं उसको कैसे पढ़ूं मैं पहले। ऐसे करते करते अब मैं रेगुलर एक हैबिट हो गई थी कि सुबह 20 मिनट 25 मिनट उठ के द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ना। और एडिटोरियल के साथ साथ कई बार ऐसे होता था कि कोई टेक में या फिर स्पोर्ट्स में कोई न्यूज मुझे अच्छी लगी या फिर कोई कॉलम है, कुछ मुझे अच्छा लग रहा है उसको पढ़ने में, तो मैं उसको भी पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं ऐसे एक हैबिट बन गई थी पढ़ने की। और 1 महीने तक लगभग मैंने एक ट्राई किया था और यू वोंट बिलीव कि कितना इंप्रूवमेंट आया था इससे। उसके बाद मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो इंग्लिश में जो सेंटेंस वाले, जो एरर वाले सेंटेंस, एरर डिटेक्शन वाले होते हैं, उसमें मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मुझे ये नहीं पता कि वो कौन से सेट ऑफ रूल्स की वजह से वो रॉन्ग है, बट एक ऐसा चीज हो गया था कि वो मुझे फील होता था कि नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन दिस सेंटेंस। तो ये इंप्रूवमेंट जब आपके अंदर आ जाती है तब आप फिर इंग्लिश को आप दूसरे तरीके से डील करना शुरू कर देते हो। आप अब इसमें कोई भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में ये नहीं होता है कि आपको बहुत ग्रामेरियंस चाहिए। उनको है कि आप एक सेट ऑफ पैराग्राफ्स है या सेंटेंस है, आप उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी डेवलप करो। ये मुझे लगता है कि वो लोग जो टेस्ट करते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हम इंग्लिश को अगर हम मेजर ब्रेक करें अगर कि इंग्लिश के सेक्शन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो फर्स्ट मुझे लगता है आरसी, सेकंड एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थर्ड होगा आपका क्लोज टेस्ट होता है, और पैराजम्बल्स। ये 4 चीजें पूछी जाती हैं इंग्लिश में जो मेजर होती हैं। बाकी इसी के अंदर एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब चीज आरसी में पूछ लिया जाता है या फिर अलग से उसमें अलग से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर पहले हम सेक्शन की बात करें आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, लगभग 7 या 8 क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आप देखेंगे 25 में 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ आरसी से पूछे जाते हैं। अब उसमें आरसी में भी क्वेश्चंस के पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ एक दो सब सेंटेंस वर्ड दे देगा, उसमें आपका सिनोनिम, उसका किसी का एंटोनिम पूछ देगा, उसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा कि आरसी से कोई एक सेंटेंस उठा लेगा, उसमें कोई एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा। ऐसे भी सब्जेक्ट में इंग्लिश में आरसी में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप आरसी को लेके एस्पिरेंट से पूछते हैं, जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो इसमें दो डिफरेंट माइंडसेट के स्टूडेंट होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो पूरे आरसी को पहले पढ़ेंगे फिर उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं फिर वो आरसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बीच बीच में जो क्वेश्चंस के आंसर उनको मिलते जाते हैं उसको टिक करते जाते हैं। तो मैं भी पहले ट्राई यही किया था कि आरसी पूरा पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। तो उसमें मुझे जो लगा कि हो सकता है आप लोगों को भी फील होता हो, उसमें ये लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आरसी तो पहले पढ़ लिया मैंने, फिर अब एक एक क्वेश्चन जब हम उसका आंसर देखने जाते हैं, तो अब मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ उसमें। अब देखिए होता क्या है कि कई बार फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आरसी का, वो आपको ऐसा पूछा रहेगा कि उसका आंसर आरसी के एंड में होगा, बिल्कुल एंड में दिया होगा। तो पहले आपने पूरा आरसी कंप्लीट किया, पढ़ा, अब वो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तब आपको कहीं लगा कि आरसी के बीच में हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, बट फिर से आप दोबारा वो आरसी को स्टार्टिंग से आप पढ़ते पढ़ते आओगे फिर एंड तक। तो आप देखो ऐसे करके तो टाइम 2 बार लग गया ना आपको एक ही आरसी में क्वेश्चन को करने में। और आप क्या करते कि क्वेश्चन पहले एक बार एक नजर में 10 सेकंड 20 सेकंड में सब क्वेश्चन देख लेते। तो जब आप आरसी पढ़ते पढ़ते रहोगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ एंटोनिम्स है या फिर कुछ क्वेश्चन का सिनोनिम्स है, तो सेंटेंस के साथ ही उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते और आप उसको मार्क कर लोगे। तो ये मैं जब तैयारी करता था तो मैं यही इंप्लीमेंट करता था। तो जैसा अगर आपको ये लगता है इजी है, मुझे तो यही लगता था कि ये ज्यादा इजी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी बच जाता था और मैं इजीली आरसी में कर भी लेता था इसमें। ऐसे ही जब एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो एरर डिटेक्शन में बहुत सारे लड़के, जैसे हम भी तैयारी करते थे तो हमारा भी बहुत सारा एरर डिटेक्शन में सबसे ज्यादा मैं क्वेश्चन गलत करता था। एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन इसलिए गलत होती है क्योंकि एरर डिटेक्शन में अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर ग्रामर से जो रूल्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया या फिर फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस हो गए, तो ये सब चीज जितने होते हैं ये सब चीज एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ग्रामर्स के रूल नहीं आने चाहिए, एकदम नहीं आने चाहिए, आपको ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, लेकिन ग्रामर्स के रूल्स बस आने से आप एरर डिटेक्शन कर लोगे ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस में रहते हो, पढ़ते रहते हो, कोई एक सेंटेंस है, कोई एक पैराग्राफ है, लेट्स से कि कुछ आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते अब उसमें ग्रामर से रूल्स जो आपने पढ़े हैं, तो आपको तो एक बार रूल्स पढ़ लिया तो हमेशा तो ऐसे मेमोराइज रहेंगे नहीं, वो रूल्स आज पढ़े कल पढ़े फिर हो सकता है परसों भूल जाओगे आप। लेकिन जब आप रेगुलर हैबिट रहेगी पढ़ने की, तो पढ़ते पढ़ते आपको पता रहेगा कि हाँ ये सेंटेंस सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक वर्ड होता है फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर को देखें तो हमेशा वो सिंगुलर में यूज होता है, लेकिन कई बार क्या होगा कि एरर डिटेक्शन में वो फर्नीचर्स कर दिया जाएगा उसको, तो आपको लगेगा कि नहीं फर्नीचर्स से तो नॉर्मल सा वर्ड है, ये सही है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो सबका बेसिक लॉजिक ही यही है कि आपको हैबिट होनी चाहिए रीडिंग की, कि आपने जैसे मैं द हिंदू से किया था, आप चाहो तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बहुत सारे हैं जिसका भी आपको जो भी पसंद हो, कोई जरूरी नहीं कि एडिटोरियल आपको सारे पढ़ने हैं। हो सकता है कि आपको किसी दिन कोई एडिटोरियल ना समझ में आ रहे हो, आपके इंटरेस्ट का ना हो, तो आप कुछ और पढ़ लो जो आपके इंटरेस्ट का हो। जैसे स्पोर्ट्स में, टेक में न्यूज होती हैं, या फिर कोई रीजनल या इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिकल कुछ चल रहा है, जैसे इस समय ईरान और जो मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ आपका इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ो आप। तो उसमें पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि जो आपने ग्रामर्स पहले पढ़े हुए हैं वो ग्रामर्स आपको रिकॉल होते जाएंगे कि हाँ ये रूल्स ऐसा मैंने पढ़ा था और ये ऐसे वर्ड में यूज हुए हैं, तो आपको रिकॉल होते जाते हैं। तो जब ऐसे होगा तो सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं या एरर डिटेक्शन वाले, वो आप सही कर पाओगे। और धीरे धीरे फॉलो करके देखना, पक्का बताना, ये इंप्रूवमेंट होता ही होता है। जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मुझे सबसे जो इजी लगता था वो क्लोज टेस्ट लगता था।
क्लोज टेस्ट इसलिए इजी लगता था क्योंकि जब एक सेंटेंस दिया होता है कंप्लीट, तो उसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन होते थे, तो उसमें कभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा कि जो उसमें फिट बैठेगा, और उसके बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे या तो उसके एंटोनिम दिए होंगे या फिर एकदम कुछ ऐसा होगा कि जो उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो ये क्लोज टेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये कहाँ से इंप्रूव होते हैं आपके, ये रीडिंग से ही होते हैं। ये कि जब आपने एक पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि नहीं ये सेंटेंस में ये वर्ड फिट हो रहा है और यही वर्ड सही है, तो फिर वो एक सेंस हो जाता है वो कि हाँ नहीं ये सही है और ये गलत है। तो क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं एग्जाम में, और मैं भी करता था तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मेरे गलत होते थे पहले, लेकिन जब से मैंने रीडिंग की हैबिट डाली पढ़ते पढ़ते, वो क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन मैं हमेशा सही कर लेता था। मैं ज्यादातर मतलब ऐसा होता था कि 5 क्वेश्चन है तो एक हो सकता है किसी के मतलब 2 ऑप्शन ऐसे दिए हों कि बहुत मीनिंग जो उसके हो सेम टू सेम हो, तब उसमें थोड़ा सा गलत हो सकता था। लेकिन बिलीव मी, क्लोज टेस्ट का जो भी वर्ड होगा वो उसमें आप क्वेश्चन जितने भी दिए होंगे आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अब क्लोज टेस्ट के अलावा जो एक पैराजंबल्स होते हैं, तो पैराजंबल्स में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, जैसे हाउएवर, मोरओवर, डेस्पाइट, आल्दो। तो आप चाहे ग्रामर कितने भी रूल्स आपने पढ़े हो कि हाँ हाउएवर है तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जो भी 2 सेंटेंस होंगे उसको ऐड करना होगा तो हाउएवर यूज करेंगे या फिर ऑल्दो यूज करेंगे, और कंटिन्यूएशन है तो मोरओवर, इन एडिशन टू, ये सब यूज होगा। लेकिन जब पैराजंबल में आप करने जाते हो तो उसमें 1 या 2 सेंटेंस ऐसे रहते हैं जो बहुत जिसमें थोड़ा सा आप कहोगे कि डिफरेंस होता है, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें जितनी भी मैंने बताई, ये सब कुछ आप इंप्रूव करने के लिए एक ही चीज कर सकते हो, और वो है कि रीडिंग की हैबिट। ये मैं बताना समझाना चाह रहा था आपको कि ये रीडिंग ऐसी चीज है कि जो आपको देख रहे हो आरसी में भी हेल्प कर रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, एरर डिटेक्शन में भी आपके हेल्प कर रहा है, आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा, आपको पैराजंबल्स में भी हेल्प करेगा, और इंग्लिश में स्कोर करने का, इंग्लिश में मुझे लगता है कि जो लड़के स्ट्रगल करते हैं या फिर जहां पे इंग्लिश में उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है यहीं पे आती है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि हम ग्रामर के रूल्स पढ़ें फिर उसको अप्लाई करें, या फिर हम ऐसा करें कि नहीं ग्रामर के रूल्स अभी नहीं पढ़ते हैं, पहले हम एक सेंटेंस को समझने की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो मुझे लगता है कि मैंने जो फॉलो किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, वो ज्यादा एक इजी तरीका है और इंग्लिश को समझने के लिए। देखो मेरे बताने का पर्पज इतना सा था कि जो इंग्लिश हम स्कूल में पढ़ते थे एलिमेंट्री इंग्लिश, वो ऐसा होता था कि जिसमें हमें ग्रामर, रूल्स, ये सब चीज हमें पता होने चाहिए। लेकिन अगर हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें हम थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर सकते हैं, और वो अप्रोच चेंज करके हम अपना स्कोर या मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेली रूटीन बताता हूँ, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और आप देखना इसके बाद पक्का आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। आप सुबह 20-25 मिनट उठ के आप कोई भी द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए। आप 20-25 मिनट इंग्लिश उससे पढ़िए। कोई भी एडिटोरियल आपको अच्छा लग रहा है, कोई और न्यूज अच्छी लग रही है, लेकिन आप पढ़िए 20-25 मिनट। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करिए कि जो सेंटेंस या फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो गए, एरर डिटेक्शन हो गए, ये सब चीजें थी, वो आपके इंप्रूव हुए कि नहीं इंप्रूव हैं। मैं पक्का बता रहा हूँ वो आपके जरूर इंप्रूव होंगे वो, क्योंकि ये जो रीडिंग वाली हैबिट होती है ना, ये अप्रोच से आप क्वेश्चन भी ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो और कम टाइम में इंग्लिश में ज्यादा स्कोर भी कर पाते हो। चलो, जैसा कि अब मैंने कहा था लास्ट वीडियो में ना कि मैं अपना LIC का स्कोर कार्ड में दिखाऊंगा, तो ये LIC का स्कोर कार्ड है मेरा। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने इंग्लिश में 29 मार्क्स थे प्रीलिम्स मेरे आउट ऑफ 30, और इसमें मेंस में 33.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40। तो अब आपको बिलीव हो गया होगा कि कैसे मैं अप्रोच को चेंज करके इंग्लिश में मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। जैसे आप प्री में भी देखोगे और मेंस में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इंग्लिश में ही मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। और जीएस अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि शायद 2019 में सेकेंड शिफ्ट में जीएस जनरल अवेयरनेस जो थी बहुत टफ आई थी वो।
अगर मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी दिया था, उसका सिर्फ जनरल अवेयरनेस की वजह से, ओवरऑल कट ऑफ उसका क्लियर था, लेकिन उसका सिर्फ जनरल अवेयरनेस की वजह से उसका LIC असिस्टेंट में नहीं हो पाया था। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको 1.25 पे करके देख लेना, और मुझे जरूर बताना कि क्या ये अप्रोच आप फॉलो करते हो। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते हो तो आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये अप्रोच नहीं फॉलो करते थे तो इस अप्रोच को फॉलो करके एक बार देखना, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने किया है और मुझे इंप्रूवमेंट दिखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप ये अप्रोच फॉलो करना और मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या हेल्पफुल है या नहीं है। और आप इंग्लिश में अगर जैसे पैराजंबल हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया या RC हो गया, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें डीप डाउन जाके उसको और अच्छे से मैं बताऊं, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं उस पर भी अगला वीडियो में उसमें बना दूंगा कि उसको कैसे RC उस अप्रोच से फॉलो करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें स्कोर अच्छा आप कर सकते हो मॉक टेस्ट में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।